बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सेपरेट इलेक्ट्रेट एंड मिंटो-मॉर्ले रिफॉर्म्स। मिंटो-मॉर्ले रिफॉर्म्स और सेपरेट इलेक्ट्रेट को आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आता है, हु बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1910। 1910 के अंदर 1910 के अंदर मुस्लिम लीग का गवर्नर जनरल कौन बना था ब्रिटिश इंडिया का? तो वो बने थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो हैं ये गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के 1910 के अंदर। नेक्स्ट आएगा कि व्हेन द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट बाय मुस्लिम लीग वाज पुट फॉरवर्ड। मुस्लिम लीग की जो सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की डिमांड है उनको कब फोकियत दी गई? तो 1909 के अंदर। 1909 के अंदर जो है वो उनको बाकायदा तौर पर उनको फॉरवर्ड किया गया था और उसके ऊपर अमल दरामद शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, इन विच रिफॉर्म द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट वाज इनकॉर्पोरेटेड। वो कौन सा रिफॉर्म है इंडिया के अंदर जिसमें सेपरेट इलेक्ट्रेट की डिमांड को मद्देनज़र रखा गया? तो वो है मिंटो-मॉर्ले रिफॉर्म। मिंटो-मॉर्ले रिफॉर्म जो है जो 1909 के अंदर हुई थी, इसके अंदर बाकायदा तौर पर सेपरेट इलेक्ट्रेट की डिमांड्स को मद्देनज़र रखा गया। द एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मुस्लिम जज आर आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन मिंटो-मॉर्ले रिफॉर्म्स। मिंटो-मॉर्ले रिफॉर्म्स के अंदर ये सेपरेट इलेक्ट्रेट को भी माना गया और साथ ही साथ मुस्लिम जज के लिए अपॉइंटमेंट्स जो हैं इसकी डिमांड को भी माना गया था मिंटो-मॉर्ले रिफॉर्म्स के अंदर। द पर्पज़ ऑफ हिंदू महासभा, जो हिंदू महासभा बनी थी उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था एलिमिनेट मुस्लिम्स, कि बस मुसलमानों को ख़त्म करो। द पर्पज़ ऑफ हिंदू महासभा, उसका मकसद था एलिमिनेट मुस्लिम्स। नेक्स्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट वाज आल्सो डिमांडेड इन बोथ बी एंड सी। बी के अंदर क्या आता है, यानी कि बी तो नहीं आता। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट वाज आल्सो डिमांडेड इन सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड के अंदर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट की डिमांड थी। नेक्स्ट आएगा कि देयर हैड सो फार बीन complete unity in the Muslims rank on question of electorate, but at this stage unfortunate rift was created by somewhat changed attitude adopted by Sayyid Ali Imran। सैयद अली इमाम जो है, मतलब पहले तो क्या हुआ था कि जब सेपरेट इलेक्ट्रेट की बात आई थी तो सारे के सारे जो मुसलमान हैं वो एग्री थे इस बात के ऊपर, लेकिन कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो है वो जो सैयद अली इमाम हैं इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट की और अपना एटीट्यूड जो है वो इन्होंने बदल लिया। नेक्स्ट आएगा कि हु अपोज्ड सेपरेट इलेक्ट्रेट। सेपरेट इलेक्ट्रेट को किसने अपोज़ किया? तो वो थे कांग्रेस और दूसरी हिंदू बॉडीज़ जो हैं उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट को अपोज़ किया। हु अपोज्ड सेपरेट इलेक्ट्रेट। सेपरेट इलेक्ट्रेट को किन्होंने अपोज़ किया? कांग्रेस और दूसरी हिंदू बॉडीज़ ने। नेक्स्ट आएगा कि हु हिंदू सपोर्ट सेपरेट इलेक्ट्रेट। तो वो थे एस पी सिन्हा जो हैं इन्होंने सपोर्ट किया बाकायदा इस चीज़ को कि सेपरेट इलेक्ट्रेट होने चाहिए। ये हिंदू जो हैं इन्होंने सपोर्ट किया था एस पी सिन्हा ने कि सेपरेट इलेक्ट्रेट जो है वो होने चाहिए। नेक्स्ट आएगा कि विच ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मेड अर्नेस्ट एफर्ट टू ब्रिंग होम टू ब्रिटिश गवर्नमेंट द नेसेसिटी ऑफ कंसीडिंग सेपरेट इलेक्ट्रेट। तो वो है लंदन ब्रांच। मुस्लिम लीग की जो लंदन के अंदर ब्रांच बनी जिसके हेड थे सैयद अमीर अली, उन्होंने बाकायदा तौर पर काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स की थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर एनफोर्स किया जाए कि वो या तो अपने घर जाए और या हमें सेपरेट इलेक्ट्रेट दे। नेक्स्ट आएगा कि विच हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हैड इमर्ज इन द हिंदू पॉलिटिक्स विद अ हाईली प्रीजुडिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। तो वो है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा जो है ये एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि हिंदू पॉलिटिक्स के अंदर बाकायदा तौर पर एक प्री जुडिशियल कॉन्सेप्ट लेकर आई थी नेशनलिज्म का, मतलब बस हिंदू ही हिंदू हैं बाकी कुछ भी नहीं। ये थी हिंदू महासभा। नेक्स्ट आएगा कि विच ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्ड डैट मुस्लिम्स शुड बी एलिमिनेट फ्राम द इंडियन सोसाइटी। तो ये हिंदू महासभा थी जो कि बाकायदा तौर पर सिर्फ हिंदू नेशनलिज्म लेकर आई थी और इनका ये इरादा था कि मुसलमान जैसे भी हैं बस इनको एलिमिनेट कर देना चाहिए हिंदुस्तान से। नेक्स्ट आएगा कि विच ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड डैट इट डिज़ायर्ड टू सी डेमोक्रेसी फ्लरिशिंग इन इंडिया व्हेन
सॉरी व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब इस बात का अनाउंस किया कि उनकी ये ख्वाहिश है कि डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर फ्लरिश करे, तो 1908 के अंदर उन्होंने ये बात कही थी। 1908 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बात कही थी। नेक्स्ट है कि इंडियन कौंसल एक्ट ऑफ 1909, इंडियन कौंसल एक्ट 1909 जो है इसका दूसरा नाम क्या है, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। इंडियन कौंसल एक्ट 1909 का दूसरा नाम है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज लॉर्ड मॉर्ले। लॉर्ड मॉर्ले कौन था, तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। लॉर्ड मॉर्ले जो हैं ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। लॉर्ड मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, जबकि लॉर्ड मिंटो जो हैं ये मुल्क के वाइसराय थे, यानी कि ये इंडिया के वाइसराय थे लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट आएगा अंडर विच एक्ट द इम्पीरियल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स वर एनलार्ज्ड इन साइज़। वो कौन सा एक्ट है जिसके तहत इम्पीरियल और प्रोविंशियल काउंसिल जो हैं वो बहुत बड़ी हो गई थी साइज़ के अंदर, तो वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, जिसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी कहते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत इम्पीरियल और लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज़ जो है वो बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है विच रिफॉर्म्स कन्फर्ड ऑन द मुस्लिम्स द डबल वोट, तो वो है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। विच रिफॉर्म कन्फर्ड ऑन द मुस्लिम्स द डबल वोट, तो वो है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। नेक्स्ट आएगा विच रिफॉर्म इनिशियली क्रिएटेड अ ग्रेट डील ऑफ अवेयरनेस अमंग इंडियन पीपल। वो कौन सी पहली रिफॉर्म है जिसने बाकायदा तौर पर इंडियंस के अंदर एक बहुत बड़ी अवेयरनेस क्रिएट की, तो वो है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म 1909 जो है इसने बाकायदा इंडियन पीपल के अंदर अपने हकूक़ के लिए अवेयरनेस कायम की। नेक्स्ट है A deputation met Lord Minto in 1909 for separate electorate for Muslim, तो उसको कौन हेड कर रहे थे, वो सैयद अमीर अली जो हैं वो उसको हेड कर रहे थे। आगे एक डेपुटेशन जो है वो लॉर्ड मिंटो से मिला 1909 के अंदर सेपरेट इलेक्टरेट के लिए, मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टरेट के लिए, तो उसको हेड कौन कर रहे थे, सैयद अमीर अली। नेक्स्ट आएगा द एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टरेट फॉर द मुस्लिम्स एनहांस्ड देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। द एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टरेट फॉर द मुस्लिम्स एनहांस देयर, यानी कि मुसलमानों का सेपरेट इलेक्टरेट का डिमांड करना ये उनका पॉलिटिकली उनके लिए अहमियत बढ़ा देता था। नेक्स्ट है द एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टरेट गिव स्ट्रेंथ टू विच थेरी। द सेपरेट इलेक्टरेट जो है उन्होंने किस थेरी को जो है मतलब उन्होंने दिया, तो वह टू नेशन थेरी को। टू नेशन थेरी जो है जब मुसलमानों ने अपने फ्रीडम की बात की, अपने लिए सेपरेट इलेक्टरेट की बात की, तो ये एक किस्म का टू नेशन थेरी जो है उसको फ्लरिश करने वाली बात थी। नेक्स्ट है हाउ मैनी पीपल वर किल्ड इन कानपुर इंसिडेंट। जो कानपुर के अंदर वाक़या हुआ उसमें 133 लोग जो हैं वो मारे गए थे। 1913 के अंदर कानपुर के अंदर जो वाक़या हुआ था उसके अंदर 133 लोग जो हैं 1913 वाले इंसिडेंट में मारे गए थे। विच गवर्नमेंट डिमोलिश्ड द मॉस्क इन 1913। वो कौन सी गवर्नमेंट है जिसने 1913 के अंदर मस्जिद को मुनहदम किया, तो वो है ब्रिटिश बरतानिया की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट आएगा what stand was taken by the British government to justify its act of demolishing the mosque place where ablution was performed। तो उन्होंने क्या यानी कि स्टैंड लिया था, उन्होंने कहा था कि washing place is not the secret part of the mosque। उन्होंने कहा था कि मतलब जो वज़ू करने वाली जगह है, washing place is not the secret part of a mosque। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि विच लॉर्ड इन ऑर्डर टू पैसिफाई द मुस्लिम फीलिंग विजिटेड कानपुर। वो कौन सा लॉर्ड है जिसने बाकायदा तौर पर कानपुर का विज़िट किया ताकि मुसलमानों की जज्बात को थोड़ा मुनहदम किया जा सके, तो वो है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो है उसने मुसलमानों के जज्बात को पैसिफाई करने के लिए वहाँ का कानपुर का विज़िट भी किया। नेक्स्ट है व्हेन लॉर्ड हार्डिंग इन ऑर्डर टू पैसिफाई द मुस्लिम फीलिंग्स विजिटेड कानपुर, तो उसने 14 अक्टूबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग ने कानपुर का विज़िट किया ताकि मुसलमानों के जज्बात को थोड़ा पैसिफाई किया जा सके। अच्छा ना आगे हम डिस्कस करेंगे लखनऊ पैक्ट को। लखनऊ पैक्ट जो है वो 1916 के अंदर हुआ और इसको आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आता है व्हेन सम प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स appeared on the Congress platform at Kanpur to declare that the time was coming when both Hindu and Muslim should stand side by side। तो ये उन्होंने अहद कब किया था, दिसंबर 1912 को कानपुर के मौके के ऊपर कुछ हिंदू कांग्रेस के जो प्लेटफॉर्म हैं, यानी कि हिंदू के कांग्रेस के ऊपर जो मुसलमान हैं, मतलब जो मुसलमान हिंदू
कांग्रेस के अंदर शामिल थे, उन्होंने इस बात का उजागर किया कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान और हिंदू दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएं। तो आगे हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन दिसंबर 1912। दिसंबर 1912 में RN मदोलकर MUDHOLKER RN मदोलकर जो हैं ये 1912 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है वेयर ऑन 31 दिसंबर 1912 अ मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग वाज हेल्ड। दिसंबर 1912 में 31 दिसंबर 1912 की जो मीटिंग है मुस्लिम लीग की वो लखनऊ के अंदर हुई थी। 31 दिसंबर 1912 वाली जो मीटिंग है मुस्लिम लीग की वो लखनऊ के अंदर हुई थी। ऑन 31 दिसंबर 1912 31 दिसंबर 1912 में अ मीटिंग ऑफ लीग वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आगा खान। जो 31 दिसंबर 1912 के अंदर मीटिंग हुई थी मुस्लिम लीग की, वो किसकी चेयरमैनशिप के अंडर हुई थी, तो वो सर आगा खान की चेयरमैनशिप के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है हु गेव द टाइटल महात्मा गांधी टू मोहनदास करमचंद गांधी। एम के गांधी का जो टाइटल है यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी का टाइटल किसने दिया, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 के अंदर जो है वो लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग चेंज्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इन 1913 विच पेव्ड द वेट फॉर कांग्रेस एंड लीग टू कम क्लोजर। मुसलमानों की जो मुस्लिम लीग है उसने 1913 के अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़ी सी तब्दीली लेकर आई ताकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में नज़दीक आ सकें। तो उसके पीछे रीज़न क्या था, उसके पीछे रीज़न था रेवोल्यूशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन दिसंबर 1911, रिवोकेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन दिसंबर 1911। नेक्स्ट आएगा हु अटेंड बोथ द काउंसिल मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग एंड लखनऊ सेशन इन 1913 एज अ स्पेशल गेस्ट। तो वो थे मौलाना मोहम्मद अली जिन्नाह। मौलाना मोहम्मद अली जिन्नाह ने जो मतलब मुस्लिम लीग का भी सेशन हुआ था, यानी कि उन्होंने दोनों सेशन जो है वो मुस्लिम लीग के और लखनऊ सेशन जो 1913 के अंदर हुआ था उसको भी अटेंड किया था मोहम्मद अली जिन्नाह ने एज अ स्पेशल गेस्ट के तौर पर। नेक्स्ट है वोज इंक्लूजन इन द मुस्लिम लीग वाज द हिस्टोरिक इवेंट विच गेव अ न्यू डायमेंशन टू मुस्लिम लीग पॉलिटिकल स्ट्रगल। मतलब किसकी शमूलियत से मुस्लिम लीग के अंदर किसकी शमूलियत हुई जिसके बाद मुसलमानों की पॉलिटिकल रिफॉर्म के अंदर एक नया मोड़ आ गया, तो वो थे मौलाना मोहम्मद अली जिन्नाह। मौलाना मोहम्मद अली जिन्नाह की शमूलियत के बाद बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग के अंदर जो है वो एक तब्दीली आ गई थी। नेक्स्ट आएगा कि विच पॉलिटिकल पार्टी एक्सप्रेस्ड इट्स वार्म अप्रिसिएशन फॉर द अडॉप्शन बाय द मुस्लिम लीग ऑफ द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। तो वो है ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपनी अप्रिसिएशन की और बाकायदा तौर पर इस पर अडॉप्ट किया द मुस्लिम लीग ऑफ इंडिया सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया के मतलब मुस्लिम लीग को भी एक मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर अपने इस बात को आगाह किया कि अब हमें इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट हासिल होनी चाहिए। नेक्स्ट है वेयर एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1913 वाज हेल्ड। 1913 का कांग्रेस का एनुअल सेशन कहाँ पर हुआ, तो ये कराची के अंदर हुआ था। 1913 का एनुअल सेशन जो कांग्रेस का हुआ था ये कराची के अंदर बाकायदा हुआ था। नेक्स्ट है व्हेन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जॉइंट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस हेल्ड। जब पहली मरतबा कब इंडिया की हिस्ट्री के अंदर जॉइंट सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का, तो ये दिसंबर 1916 में हुआ था। दिसंबर 1916 में ये सेशन हुआ था, जॉइंट सेशन हुआ था किस किस का, मुस्लिम लीग का और बाकायदा तौर पर कांग्रेस का। नेक्स्ट आएगा इन दिसंबर 1916 में वेयर द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस हेल्ड देयर जॉइंट सेशन। तो उन्होंने अपना जॉइंट सेशन लखनऊ के अंदर किया था। मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने अपना जॉइंट सेशन जो है वो लखनऊ के अंदर किया था। नेक्स्ट है विच पॉलिटिकल पार्टीज़ अपॉइंटेड रिफॉर्म्स कमेटी। विच पॉलिटिकल पार्टीज़ अपॉइंटेड रिफॉर्म्स कमेटी। तो वो जो है मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ बोथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस इन दोनों जमातों को, मुस्लिम लीग को भी और कांग्रेस को भी, इन दोनों जमातों को, ये दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन्होंने कमेटी रिफॉर्म जो है उसको अपॉइंट किया था, यानी कि रिफॉर्म्स कमेटी को अपॉइंट किया था। हु प्रिसाइडेड ओवर एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस 1916 के कांग्रेस सेशन को कौन अपॉइंट कर रहे थे, तो वो थे अंबिका चरण जो हैं वो एनुअल सेशन को प्रिसाइड कर रहे थे जो कांग्रेस का 1916 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट आएगा हु वाज कॉल्ड एज द ट्रू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनाइटी। हिंदू मुस्लिम यूनाइटी का बाकायदा तौर पर सफ़ीर किन्हें कहा गया, तो वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को। हिंदू मुस्लिम यूनाइटी का सफ़ीर किन्हें कहा गया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को कहा गया।
नेक्स्ट सवाल आएगा कि व्हेन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग मेड एग्रीमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने कब एक दूसरे के साथ मुआहदा किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के ऊपर एग्रीमेंट करेंगे, तो उन्होंने 1916 के अंदर इस बात का मुआहदा किया था। नेक्स्ट आएगा द एग्रीमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म रीच्ड बाय मुस्लिम कांग्रेस एंड लीग इज़ कॉल्ड लखनऊ पैक्ट। दोबारा सुने कि जो एग्रीमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का मुसलमानों के दरमियान और उनकी यानी कि हिंदुओं की कांग्रेस के दरमियान, तो उसको लखनऊ पैक्ट का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है इन विच पैक्ट द मुस्लिम एंड हिंदू एग्रीड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, तो वो है लखनऊ पैक्ट। इन विच पैक्ट द मुस्लिम्स एंड हिंदूज एग्रीड फॉर सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर मुस्लिम्स, यानी कि मुसलमानों के लिए बाकायदा तौर पर सेपरेट इलेक्ट्रेट के लिए ये जब हिंदू राज़ी हो गए थे तो वो लखनऊ पैक्ट के अंदर ही वो राज़ी हुए थे। नेक्स्ट आएगा कि पंजाब मुस्लिम लीग वाज हेडेड बाय, पंजाब से जो मुस्लिम लीग है वो मियाँ मोहम्मद शफ़ी जो है वो हेड कर रहे थे। मियाँ मोहम्मद शफ़ी साहब जो हैं ये पंजाब के एरिए से मुस्लिम लीग को हेड कर रहे थे। नेक्स्ट आएगा कायदे आज़म साइंड द लखनऊ पैक्ट ऑन बिहाफ मुस्लिम लीग हु साइंड ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस, यानी कि कायदे आज़म जो हैं उन्होंने लखनऊ पैक्ट को साइन किया था ऑन बिहाफ ऑफ मुस्लिम लीग की तरफ से उन्होंने लखनऊ पैक्ट को साइन किया था, और कांग्रेस की तरफ से किसने साइन किया था, तो वो अंबिका चरण मोजनदार जो हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के मतलब कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड भी किया था, उन्होंने इस पैक्ट को साइन किया था। नेक्स्ट है वाई बंगाली मुस्लिम अपोज्ड लखनऊ पैक्ट, जो बंगाल के मुसलमान हैं उन्होंने क्यों इस चीज़ की मुखालफत की थी लखनऊ पैक्ट की, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि देयर मेजॉरिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टर्न्ड इनटू माइनॉरिटी, क्योंकि उनकी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर उनकी जो मेजॉरिटी बनती है वो डेफिनेटली माइनॉरिटी के अंदर कन्वर्ट हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपोज़ किया। नेक्स्ट आएगा हाउ मैनी सीट्स वर एग्रीड इन लखनऊ पैक्ट फॉर मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, यानी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसके अंदर मुसलमानों की कितने परसेंट जो है वो मतलब सीटें उनके लिए रखी गई, तो वो 1/3 जो है मुसलमानों को सीटें देने का अहद जो है वो किया गया था। नेक्स्ट है कि द लखनऊ पैक्ट वाज कल्मिनेशन ऑफ द कायद्स प्रिसाइडेड एफर्ट फॉर द यूनाइटी ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनाइटी के लिए ये मुस्लिम कायदे आज़म की एफर्ट है लखनऊ पैक्ट की शक्ल में। नेक्स्ट है विच हिंदू लीडर गेव कायदे आज़म द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनाइटी, तो ये थे सरोजनी नेदो जो हैं ये एक हिंदू लीडर थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर कायदे आज़म को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनाइटी का टाइटल दिया था। नेक्स्ट आएगा कि विच पैक्ट एक्सप्रेस द रिकॉग्निशन बाय द हिंदूज ऑफ ए सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी ऑफ द मुस्लिम, तो वो है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जो है ये एक पैक्ट था जो बाकायदा तौर पर रिकॉग्नाइज़ किया गया हिंदुओं की तरफ से कि मुसलमानों के लिए भी सेपरेट इलेक्ट्रेट होने चाहिए। नेक्स्ट द लखनऊ पैक्ट क्रिएटेड पॉलिटिकल हेजीमोनिटी बिटवीन विच टू सेपरेट पॉलिटिकल बॉडीज़, तो वो है हिंदूज़ और मुस्लिम्स के दरमियान। लखनऊ पैक्ट जो कि पॉलिटिकल हेजीमोनी कायम हो गई दो सेपरेट यानी कि बॉडीज़ के दरमियान, तो वो हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान हुई थी। नेक्स्ट आएगा द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर ऑफ लखनऊ पैक्ट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन विच एक्ट, तो मतलब जो लखनऊ पैक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल फ़ीचर थे वो कौन से एक्ट में शामिल किए गए, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर, जो 1919 का एक्ट आया था उसके अंदर बाकायदा तौर पर लखनऊ पैक्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ़ीचर्स हैं उनको ऐड किया गया था। नेक्स्ट आएगा विच पैक्ट वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू ले द फाउंडेशन ऑफ परमानेंट यूनाइटेड एक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश, तो वो भी ज़ाहिर सी बात है अगर लखनऊ पैक्ट ही है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कि विच फैक्ट फेयरली एडमिटेड हिंदूज़ एंड मुस्लिम इंटरेस्ट विद सिंसेरिटी, तो वो भी लखनऊ पैक्ट ही आएगा। नेक्स्ट आएगा कि हु रोट इन हिज बुक डैट लखनऊ पैक्ट was only accord which event took place between the leaders of Congress and Muslim League, तो ये बातें लिखी हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुनव्वर ने ये सारी बातें लिखी हैं कि ये मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक यूनाइटी थी। नेक्स्ट आएगा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक इन विच प्रोफेसर मोहम्मद अनवर राइट्स दैट लखनऊ पैक्ट वाज द ओनली अकॉर्ड विच टुक प्लेस बिटवीन द लीडर्स ऑफ हिंदू मतलब कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, तो उनकी जो बुक है वो है डायमेंशंस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। डायमेंशंस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट जो है इसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात को वाज़े किया कि मुसलमानों के दरमियान और हिंदुओं के दरमियान जो है ये पहली यूनाइटी थी। तो आज के लिए इतनी, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।